Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 15th September. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes, and I'm sure some of you, those who have started coming to school, must be very excited. अभी इतने टाइम के बाद स्कूल आना शुरू किया है तो आई एम श्योर यू ऑल आर लाइकिंग कमिंग टू स्कूल, दोज हु आर कमिंग एंड दोज हु आर नॉट कमिंग, कोई बात नहीं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते. एंड जो स्कूल अभी आ रहे हो, बी वेरी वेरी केयरफुल, नॉट फेयरफुल, डरना नहीं है, घर से तो निकलना ही है, बट येस केयरफुल. सिंस यू आर कमिंग आउट तो टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस. School may be we ensure that you follow all the COVID protocols, and on your way also follow all the COVID protocols, follow all the safety precautions and keep yourself safe and healthy children. Okay, and as you all can see, we are continuing with lesson number 5 in English, which is a visit to the vegetable shop. So children, please turn to page number 52 in your main course book. इन बिटवीन मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक किया था, लेसन नंबर 5 पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया था, बिकॉज आई वांटेड टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर सपोज टू कम इन योर इवैल्यूएशन 1 टेस्ट. ठीक है ना, तो बीच में मैंने ब्रेक करके छोटे छोटे 2 ग्रामर बुक के कॉम्पोजिशन लिखवाए थे, देन एक कंप्लीशन ऑफ स्टोरी कराया मैंने, एंड प्रैक्टिस ऑफ 2 अनसीन कॉम्प्रिहेंशंस. 1 वी हैव ऑलरेडी डन, एक हमने पहले कर लिया था, और अभी मैंने 2 अनसीन कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवाई है. सो चिल्ड्रन प्लीज़ गो थ्रू एवरीथिंग, गो थ्रू ऑल द वीडियोज़. ये मैंने लेसन को बीच में ब्रेक करके इसलिए कराया बिकॉज इवैल्यूएशन 1 जो आपका होगा उसमें ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने ये बीच में आपको ब्रेक करके कराया. नाउ वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद लेसन नंबर 5. टुडे वी विल बी डूइंग राइटिंग स्किल, and then after that make sentences is still left. Okay, so children turn to page number 52 in your English course book. Okay, in writing skill there is a story. Okay, एक story है, उसके जो sentences हैं they are in jumbled form. ठीक है, ये story page number 52 पे you can see the story. ये picture आपको दिख रही है. So इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस हैं दे आर इन जम्बल्ड फॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड देन रीराइट इट. रीराइट का मतलब होता है फिर से लिखना. तो पहले क्या है, ये स्टोरी को देख करके पहले आपको ये जो सेंटेंसेस हैं फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस. मतलब जो बॉक्सेस आगे बने हैं उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखना है कि इस स्टोरी में पहले क्या हुआ होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये देख करके. ओके, एंड देन नीचे जो ब्लैंक स्पेस है यू हैव टू री राइट द स्टोरी. सो दिस एक्सरसाइज हैज़ टू बी डन इन द बुक ओनली. ये नोटबुक में आपको नहीं लिखना है. जो जम्बल्ड अप सेंटेंसेज हैं उसके आगे करेक्ट नंबर लिखना है, एंड देन करेक्ट नंबर लिखने के बाद स्टोरी को हमें फिर से लिखना है, रीराइट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. इट इज राइटिंग स्किल, WRITING, राइटिंग SKILL. ओके, राइटिंग स्किल. जैसे मैंने बताया था कि देयर आर 4 बेसिक स्किल्स: लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल. तो राइटिंग कम्स इन द एंड. आप देखोगे जब आपकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी इसी सीक्वेंस में रहती है. फर्स्ट लिसनिंग स्किल्स आर देयर, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन लिसनिंग स्किल, उसके बाद फिर रीडिंग स्किल के लिए, एंड देन राइटिंग. ओके, सो दिस इज योर राइटिंग स्किल पार्ट. WRITING, राइटिंग SKILL, writing skill. Okay, now what you have to do is ARRANGE, arrange the STORY, story in the CORRECT
sequence, sequence, and then rewrite it. ठीक है, मतलब पहले स्टोरीज को हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है एंड उसके बाद हमें स्टोरी को दोबारा लिखना है. रीराइट मीन्स दोबारा. ओके, सो नाउ फर्स्ट आई विल राइट द सेंटेंसेस. पहले हम सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज 2SILLY silly, GOATS goats. 2 silly goats. Okay, the sentences are, आगे boxes बने to write the number. I will first write the sentences. The first sentence is they met each other in the middle of the bridge. They met each other in the middle of the BRIDGE bridge. Okay, in the middle of the bridge. Now second sentence is, next sentence is the silly, the SILLY silly, GOATS goats were DROWNED drowned मतलब डूब जाना. Next sentence is both wanted, wanted to cross the BRIDGE bridge, first. Both wanted to cross the bridge first. Next sentence is once 2 goats were crossing a thin bridge. Next is ONCE once, 2 GOATS goats, WERE were, CROSSING crossing a thin BRIDGE thin bridge. Okay, fifth sentence is, next sentence is, यहाँ पे लिखूंगी तो दिखाई पड़ेगा. yes, soon they started fighting, SOON, soon they started, 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 FIGHTING fighting. Soon they started fighting with each other and fell into the water. ठीक है, one more sentence is there children, but there is no space on the board. अच्छा ठीक है, I'll write it here. यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ. Okay, they argued with each other. They ARGUED argued with each other. Now since all the sentences are written in the book, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, we just have to first arrange the sentences in proper sequence. ठीक है, पहले हमें sentences को proper sequence में arrange करना है and then we have to rewrite the story. Fine.
Now the sentences are they met each other in the middle of the bridge. इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से ब्रिज के बीच में मिले. ठीक है. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल द सेंटेंसेस. देन नेक्स्ट इज द सिली गोट्स वर ड्राउन्ड. सिली का मतलब होता है बिल्कुल जो बेवकूफ़. ठीक है. सिली मतलब जो अपनी वजह से मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो परेशानी में पड़ जाए. ठीक है. कुछ लोग सिली मतलब बेवकूफ़ है कोई. ठीक है. सिली का मतलब है कि आपने मतलब जानबूझ करके परेशानी में पड़ना, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से परेशानी में पड़ जाना. तो द टॉपिक इज टू सिली गोट्स. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज टू सिली गोट्स, मतलब दो मूर्ख बकरियां. सेकेंड इज द सिली गोट्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज वर ड्राउन्ड. ड्राउन्ड का मतलब है डूब जाना. ठीक है. सिंस ये तो स्टोरी है, तब प्रेजेंट में तो कुछ हो नहीं रहा है. प्रेजेंट टेंस में हम कब बोलते हैं व्हेन समथिंग रियली हैपेंस. बट ये तो ऐसी स्टोरी है तो पास्ट टेंस में. तो सून द सिली गोट्स वर ड्राउन्ड. मतलब ये आप देखोगे पास्ट में है. पास्ट का मैंने बताया था पास्ट टेंस में वी यूज वर्स इफ इट इज सिंगुलर एंड वर इफ इट इज प्लूरल. तो द सिली गोट्स वर ड्राउन्ड मतलब दोनों जो सिली गोट्स थी वो दोनों डूब गई. ड्राउन माने डूबना एंड ड्राउन्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्राउन. बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. दोनों ही जो है वो पहले ब्रिज क्रॉस करना चाहते थे. अभी चिल्ड्रन रिमेंबर द सेंटेंसेज आर नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है. वंस टू गोट्स वर क्रॉसिंग अ थिन ब्रिज. वंस मतलब एक बार. तो एक बार दो बकरियां एक पतला सा ब्रिज क्रॉस कर रहे थे. Once two goats were crossing a thin मतलब पतला. As you can see in the picture, ये ब्रिज भी क्या है? It is just a log of wood. जैसे जो किसी पेड़ का सीम जैसे जो ट्रंक होता है वो काट करके जैसे होता है ना, पहाड़ों के बीच से झरना बहता है, नदी बहती है, तो एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए तो ये बस एक जस्ट एक ट्री का एक लॉग ऑफ वुड है. ठीक है. उस तो ये बहुत पतला सा ही है. ये तो ऐसे राउंड में है. तो एक बार दो बकरियां एक पतला सा ब्रिज क्रॉस कर रही थी. दिस इज नॉट इवन अ ब्रिज. Soon they started fighting with each other and fell into the water. Soon का मतलब है जल्दी. जल्दी ही दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और दोनों पानी में गिर गए. And last sentence is they argued with each other. मतलब दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करना मतलब बहस करना. ठीक है. तो अभी नाउ लेट अस अरेंज द सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि हम जिसके बारे में लिख रहे हैं, जो स्टोरी हम लिख रहे हैं, तो स्टोरी किसके बारे में है, क्या है, वो सेंटेंस सबसे पहले आएगा ना. उसके बाद तो बाकी सारे सेंटेंसेस जो अभी मैंने आपको बताए दे आर डिस्क्रिप्शन, है ना. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? वंस टू गोट्स वर क्रॉसिंग अ थिन ब्रिज. ठीक है. पहला सेंटेंस होगा फर्स्ट सेंटेंस कि एक बार दो बकरियां एक पतला सा ब्रिज क्रॉस कर रही थी. तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? वन. ठीक है. यहाँ पे लिखोगे वन. उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? दे मेट ईच अदर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज. द सिली गोट्स वर ड्राउन्ड. बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. Soon they started fighting with each other and fell into the water. They argued with each other. अभी इन सारे सेंटेंसेस में नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा कि एक बार दो बकरियां एक पतला सा ब्रिज क्रॉस कर रही थी. फिर वो एक दूसरे से कहाँ मिली? They met each other in the middle of the bridge. वो दोनों एक दूसरे से ब्रिज के बीच में मिली. As you can see in the picture, ये दोनों कहाँ पे मिले? बिल्कुल ब्रिज के बीच में मिले. एंड इन दोनों बकरियों को देख करके वी कैन मेक आउट दैट दे आर फाइटिंग. जब देखा है जो बकरियां जब होती हैं, जब ये फाइट करती हैं तो ऐसे अपना सर करके, बकरियां नहीं, जो बकरे होते हैं जिनके थोड़े बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, वो हमेशा सर ऐसे करके एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं. तो ये पिक्चर देख करके वी कैन मेक आउट दैट दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर. अब वो दोनों कहाँ मिले? मिडल ऑफ द ब्रिज. ब्रिज के बीच में दोनों एक दूसरे से मिले. ओके. नाउ बोथ नेक्स्ट होगा बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. दोनों ही क्या करना चाहते थे?
दोनों ही पहले ब्रिज क्रॉस करना चाहते थे। ठीक है, वो लड़ने किस लिए लगे, अब दोनों बीच में मिले, ब्रिज वॉज वेरी थिन, एट अ टाइम ओनली वन कुड क्रॉस, तो दोनों लड़ने लगे, दोनों ही पहले ब्रिज को क्रॉस करना चाहते थे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अभी नो वन वॉज रेडी टू गो बैक, तो दोनों बीच में लड़ने लगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, दे आर्ग्यूड विथ ईच अदर। ठीक है, दोनों ब्रिज के बीच में मिले, दोनों ही पहले ब्रिज क्रॉस करना चाहते थे, तो इसको लेकर के दोनों में आर्गुमेंट होने लग गया। देन नेक्स्ट इज दिस वन, सून दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर एंड फेल इनटू द वाटर। जल्दी क्या हुआ, पहले तो आर्ग्यूमेंट हुआ, उसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। एंड जाहिर सी बात है कि ब्रिज इतना पतला सा है कि इसमें कुछ जगह तो थी नहीं, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, और क्या हुआ, एज अ रिजल्ट दोनों के दोनों पानी में गिर पड़े नीचे। Soon they started fighting with each other and fell into the water. दोनों लड़ने लगे और पानी में गिर गए। ये फिफ्थ सेंटेंस है। एंड सिक्स्थ इज द सिली गोट्स वर drowned. दोनों लड़ने लगे, दोनों बेवकूफ़ थे। ये नहीं कि एक कोई पीछे हट जाता, पहले एक पीछे आ जाता तो दूसरा क्रॉस कर जाता, बट नो, दोनों को ही पहले ब्रिज क्रॉस करना था। दोनों लड़ने लगे एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, दोनों के दोनों पानी में गिर गए एंड पानी में गिर के डूब गए। ठीक है, सो व्हाट मॉरल डू वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी। स्टोरीज अभी इसको हमें चिल्ड्रन वी हैव टू रीराइट दिस स्टोरी, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, स्टोरी जो हमें रीराइट जो दोबारा से लिखना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है, मॉरल ये मिलता है कि इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ों पे है जहाँ पे हम इजीली उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वहाँ पे अगर हम झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, अननेसेसरी हमारा ही नुकसान होगा। जैसे वो पढ़ा था ना कि दो बिल्लियाँ थी, उनको एक दे फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, एक चपाती मिली, कहीं ब्रेड लिखा रहता है कहीं चपाती मिली। ठीक है, तो दोनों लड़ने लग गए। तो ये नहीं कि आपस में उसको, दिस इज जस्ट स्टोरी, तो ये नहीं कि उसको आपस में दो हाफ करके ले ले, दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो वहाँ से एक मंकी जा रहा था, मंकी इज़ वेरी क्लेवर, मंकी वॉज वेरी क्लेवर। उसने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों को उसको हमको हाफ हाफ करना है। तो मंकी ने हाफ किया, बोला कि एक तुम्हारा पीस, एक तुम्हारा पीस, बट देन ही सेड कि नहीं, एक पीस बड़ा है, एक पीस थोड़ा छोटा है। तो उसने बड़े वाले पीस से थोड़ा सा तोड़ा और खा लिया। देन ही सेड कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो उसमें से उसने करके खा लिया। एंड ऐसे करते करते वो सारे पूरा का पूरा उसने जो चपाती थी, पूरी की पूरी ब्रेड के पीसेस उसने पूरे खा लिए। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा किसका हुआ, द मंकी वॉज बेनिफिटेड, और जो दोनों कैट्स थी दोनों देखते रह गई। तो यहाँ पे भी क्या है, बोथ द कैट्स वर सिली, यहाँ पे बोथ दीज गोट्स वर सिली। इजीली वो एक उनमें से पीछे जा सकता था, बट दे बोथ वांटेड टू क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट। They started fighting, they started arguing, and as a result, both of them fell into the water and drowned. दोनों के दोनों डूब गए। तो children, we will write the story in the next class. Okay? So today I'll stop here only. That is all for the day. Thank you, children.